Hello and welcome to Amjad Academy. Today in our biomolecules, I will discuss the next point in disaccharide is lactose. So lactose is another type of disaccharides which give rise to two units of monosaccharides on hydrolysis. They are different, two different units of monosaccharides. So as you can see, lactose on hydrolysis with the acid, it is giving us D-galactose and D-glucose. Now as you can see, this D-galactose is a new term for you. So do you know its structure? Its structure is here. As you can see, aldehyde group, then OH to the right, then 2 hydrogen to the right and then OH and then CH2OH. तो आइए आज हमारे बायोमोलिक्यूल्स में हम जो है तो लैक्टोज के बारे में जान रहे थे और लैक्टोज में एक नया टर्म है हमारे लिए, वो है गैलेक्टोज। तो जैसा कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपके सामने है, अब हमें जो है तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर जो है व्हाट वी नीड हियर, वी नीड इट्स रिंग स्ट्रक्चर, हार्वर्ड फार्मूला। तो आइए मैंने आपको हार्वर्ड फार्मूला बनाना सिखाया था। अब इस पर से आप क्या करिए, इससे हेमीएसिटल ग्रुप बनाइए। अब ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमें जो मिलेगा वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ COH, सिंगल बॉन्ड H। फिर हमारे बाकी के 4 कार्बन एज इट इज CH2OH, देन OH, H, H, OH, H, OH, OH and H. Now what we have done here, we have taken this oxygen to the first carbon. आइए यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन ने कहाँ पर अटैक किया, कार्बन नंबर 1 पे, अल्डिहाइडिक कार्बन पे अटैक किया। ये ऑक्सीजन देखिए, ये कार्बन का ऑक्सीजन, इसने कहाँ से जुड़ गया, कार्बन नंबर 1 से जुड़ गया, तो ये रिंग बन गई। अब जैसा कि ये एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, तो इसका OH जो है तो लेफ्ट साइड को है, मेरे लेफ्ट साइड को है, तो इसीलिए मैं इसको नाम दूंगा बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी गैलेक्टोस। अब आइए इसका हार्वर्ड फार्मूला में कन्वर्जन करते हैं। हार्वर्ड फार्मूला के पार्ट नंबर, बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 मैं बता चुका हूँ। हार्वर्ड फार्मूले से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको सीखना है हमें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्ट्रेट चेन है इसको ऐसा टिल्ट कर देना है, टिल्ट कर दीजिए इसको इस तरीके से, और जो है ये हमने उसको टिल्ट कर दिया, ये हमारी 6 मेंबर रिंग बन गई, ये 6 मेंबर रिंग बन गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। अब यहां पर गौर से देखिए, जैसे ही आप इसको ऐसा टिल्ट कर देंगे तो जितने भी आइटम्स हैं यहाँ के ये सारे जो है नीचे की साइड को आ जाएंगे। तो सारे नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, H है, देखिए ये नीचे को चला जाएगा, यहाँ पर H आ गया। फिर उसके बाद क्या है, OH, मैं फिर OH लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, फिर मैं H लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, फिर मैं H लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, ये CH2OH को हमेशा ऊपर लिखना है, हमारे रूल में है CH2OH ऊपर आ गया। फिर उसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, फिर H नीचे आ गया। अब इसके साथ ये H के ऊपर क्या है, OH है, तो मैं OH लिख दूंगा। फिर ये H है, मैं H लिख दूंगा। फिर उसके बाद है OH लिख दिया जाएगा। फिर क्या है, फिर OH है, फिर OH लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये आसान सा तरीका है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों बीटा डी गैलेक्टोस, गैलेक्टोपायरानोस, गैलेक्टोपायरानोस। अब इसी तरीके से जैसा हम
कई वीडियो से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि ग्लूकोज का ग्लूकोपायरानोस रिंग स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, वो हमें लर्न बाय हार्ट हो गया, हम उसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आइए यहां पर क्या आएगा, हमें यहां पर बीटा डी ग्लूकोज लेना है, तो ये एनोमेरिक कार्बन है, इसका OH ऊपर आएगा, यहाँ पर H आएगा, फिर OH, फिर H, फिर OH, फिर H, फिर CH2OH, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। अब हमारे पास 2 यूनिट आ गए मोनोसेक्राइड के, जो कि आपस में मिलके हमें क्या देंगे, लैक्टोज देंगे। तो आइए फिर इसका यहाँ पर हम लैक्टोज बनाते हैं ये 2 मोनोसेक्राइड की मदद से। तो मैं इसे ये सारा रफ कर देता हूँ। ये सारा रफ हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है, OH है, तो यहाँ पर से H लेंगे हम और यहाँ पर से OH लेंगे, तो क्या बन जाएगा, वेरी सिंपल, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो आइए अब स्ट्रक्चर कैसा बनता है एक मरतबा फिर बनाते हैं। स्ट्रक्चर जो है एक मरतबा फिर बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा डी गैलेक्टोस, ये 6 मेंबर रिंग बन गई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा O, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ OH में एज इट इज़ लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा H, फिर यहाँ पर H, फिर H, फिर H, फिर CH2OH, फिर इसका अपोजिट लिखते जाना है, फिर इसका अपोजिट लिखते जाना है। ये हमारा क्या आ गया, डी गैलेक्टोज आ गया, बीटा डी गैलेक्टोपायरानोस आ गया। अब इसके साथ ही साथ क्या लिखते हैं हम इसके साथ ही साथ लिखेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, OH, then H, then OH, then H, then CH2OH, and then H, then OH, and then H। ओके, ये क्या है हमारा, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से H आएगा और यहाँ से OH आएगा, ये आपस में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ से OH को मिटा देते हैं, यहाँ से H को मिटा देते हैं। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ऑक्सीजन को भी मिटा दूंगा और इसे थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन कर देंगे। ये बन गया स्ट्रक्चर हमारा। इसका नाम क्या है, लैक्टोज है, इसका नाम लैक्टोज है। तो आइए अब यहाँ पर कार्बन नंबर को नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ पर भी नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है बीटा डी गैलेक्टो का जी कैपिटल, पायरानोस। ठीक है, ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर अब गौर करने की बात है, ये जो लिंक है R मतलब कार्बन, और ये वाला भी कार्बन ROR, कौन सा ग्रुप है ये, ईथर ग्रुप है। इसको क्या कहते हैं, इसको ईथर लिंकेज कहते हैं। और अगर हम मोनोसैकेराइड में बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड में बात कर रहे हैं, और हमारे डाइसैकेराइड्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। तो आइए यहाँ पर
जैसा कि इनका नाम कॉमन क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लाइकोस है, इसीलिए ये ईथर लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो अब मैं इसे लिखता हूं ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बताइए आप लोग, ये ग्लूकोज के कितने नंबर कार्बन पे, 4 पे है, और गैलेक्टोज के कितने नंबर कार्बन पे, 1 पर है। तो मैं इसे लिखूंगा बीटा 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है, और जो कि आ गया, ग्लूकोज भी हमारा कौन सा है, बीटा है, तो इसीलिए बीटा। ये गैलेक्टोज भी हमारा बीटा है, इसीलिए बीटा। और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, इसीलिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। अब गौर करने की बात है, ये जो ग्लूकोज है हमारा, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है, इसके ऊपर जो है तो पोटेंशियल अल्डिहाइडिक ग्रुप है। मैंने इसके पहले ही रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज पे पोटेंशियल नेचर ऑफ अल्डिहाइड बता चुका हूं आपको। अगर आपको फिर से जानना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो है इसे पोटेंशियल अल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, इसीलिए भी कहते हैं कि इसके अंदर जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। जो भी कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करता है, इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, वो उसे रिड्यूस कर देता है, इसीलिए उसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला पोटेंशियल अल्डिहाइडिक ग्रुप लैक्टोज के स्ट्रक्चर के साथ आ जाएगा, तो इसीलिए ये लैक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो ये सारी बातें थी रिलेटेड टू लैक्टोज। आज हमने लैक्टोज के बारे में पढ़ा। लैक्टोज को रिड्यूसिंग नेचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है, एनोमेरिक कार्बन पे जो पोटेंशियल अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए हमारा लैक्टोज जो है तो रिड्यूसिंग शुगर है। और हमने क्या देखा, हमने बीटा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे बीटा कहा जाता है। इसे भी बीटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये सारा मटेरियल जो है हमारे लैक्टोज के लिए एक्सपेक्टेड था, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया गया था। फॉर नेक्स्ट वीडियो, keep watching our YouTube channel, do subscribe, and if you have any difficulty, any query, any suggestion, comment it in the comment box. Till then, do watch our videos, do support and share with others. Thank you for coming on Amjad Academy.